नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम मंगल ग्रह के ऊपर बात करने वाले हैं। ये मंगल ग्रह के ऊपर लास्ट एपिसोड है, क्योंकि आज हम आ पहुंचे हैं मंगल 12वें घर के ऊपर। पहले आप मेरे सारे एपिसोड्स देखिए, 1 से लेके 12 तक। आज मंगल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगल की शुभता के ऊपर कि अगर मंगल यहाँ पे शुभ है तो क्या प्रभाव देगा, अगर अशुभ है तो क्या प्रभाव देगा। तो चलिए, सबसे पहले शुभ मंगल की तरफ रुख करते हैं। मंगल अगर 12वें घर में शुभ है तो ये आपको फॉरेन कंट्री ले जाएगा, क्योंकि ऐसा जातक बाहर से ही पैसा कमाता है। अगर मंगल 12वें घर में शुभ है तो कई बार इसके ऊपर आया हुआ कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट भी टल जाता है। अगर मंगल 12वें घर में शुभ है तो जितना मर्जी बड़ा अपराध कर ले, कई बार वो बच जाता है। अगर मंगल 12वें घर में शुभ है तो आपके छोटे भाई बहनों को बहुत फायदा देता है। अगर मंगल 12वें घर में शुभ है तो आपका सुख बढ़ जाता है, आपको बाहर से पैसा आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर मंगल यहाँ पे अशुभ है तो क्या नुकसान करता है। अगर मंगल 12वें घर में अशुभ है तो अचानक किसी ना किसी कष्ट से जिंदगी को खतरा पैदा हो जाता है। अगर मंगल 12वें घर में अशुभ है तो बाहर जाके वो बहुत नुकसान उठाता है। अगर मंगल 12वें घर में अशुभ है तो उसके दोस्त या उसके रिश्तेदार ही उसको खा जाते हैं, लूट खा जाते हैं। अगर मंगल 12वें घर में अशुभ है तो उसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं, उसके कॉम्पिटिटर बहुत पैदा हो जाते हैं। अगर मंगल 12वें घर में अशुभ है तो उसको पैरों संबंधी कोई ना कोई कष्ट आ जाता है। तो अब बात करेंगे कि मंगल को शुभ करने के लिए। अब मैं लास्ट टाइम यही बताऊंगा कि मंगल को शुभ करने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि अपने भाइयों से और अपने मित्रों से प्रेम रखिए। उनका विरोध कभी मत कीजिए। अगर आप उनका विरोध करते हैं तो आपका मंगल कभी भी शुभ होता हुआ भी आपको अशुभ ही फल देगा, चाहे जितना मर्जी शुभ बैठा हो। अब मंगल 12वें घर में है तो आपको सबको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि 12वां घर आकाश का है और हवा के मालिक हनुमान जी हैं। हनुमान जी की उपासना कीजिए तो मंगल आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फल देगा। और मंगल 12वें वाले को गरीबों में मीठा बांटना चाहिए। गरीबों को मीठा बांटने से भी मंगल वहाँ नेक हो जाएगा। तो हम अब अगले मंगलवार को नए ग्रह बुध के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। बुध को पहले घर से शुरू करेंगे, बुध के शुभ और अशुभ फल के ऊपर चर्चा करेंगे। अब 1 से लेके 12 घरों तक मंगल बोला। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है कि मंगल इन घरों में क्या क्या नुकसान, क्या फ़ायदा, कुछ भी है, तो आप मेरे को यूट्यूब पे या व्हाट्सएप थ्रू या टेलीफोनिकली आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। तो अब अगले मंगलवार का इंतज़ार कीजिए, तब हम करेंगे बात बुध के ऊपर, जिसको कि दुर्गा माँ बोला गया है। तो अगले बुधवार को हम बुध के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।